सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि छुट्टियों में कहां जाएंगे। भाई साहब, क्रिसमस से हंगामा शुरू। इस बार गर्मी की छुट्टी मनेगी नैनीताल में। नहीं, हर साल नैनीताल जाते हैं, नैनीताल क्यों जाएंगे। अच्छा, इस बार बनेगी गोवा में। गोवा बड़ा महंगा पड़ेगा। फिर किसी के दिल में ख्याल आता है इस बार चलो कहीं बाहर चलते हैं, दुबई गर्मियों में बड़ा सस्ता होता है। और फिर प्लान बनता है चलो स्विट्जरलैंड चलेंगे। और दिमाग में बहुत से ख्याल रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कोई हमारे पास एक ऐसी हॉलिडे डेस्टिनेशन हो जहां जाकर मजा आ जाए। बात खत्म कहां होती है? गर्मी छुट्टी में नानी के घर। सारी कहानियां आके रुक जाती हैं जहां हर साल जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत पैसा हुआ, जमा कर लिया, तो मसूरी या नैनीताल, वो भी कितने दिन के लिए? 4, बहुत हुआ तो 5। अरे पापा की नौकरी है, मम्मी का करेक्शन है, बच्चे का ट्यूशन है, और पैसा भी तो खर्चा हो रहा है। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं, आसमान के खुदा ने बागे अदन को एक ऐसे ही डेस्टिनेशन में रखा जहां पर बरकत ही बरकत, आशीष ही आशीष, खुशी ही खुशी। अ प्लेस कॉल्ड ईडन। अदन का मतलब है प्लेस ऑफ परफेक्शन। खुशी की जगह, सलामती की जगह, मोहब्बत की जगह। क्या कोई और जगह इतनी खुशनुमा हो सकती है जहां जाकर लौटने का मन ना करे? मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम लोग एक साथ इन दिनों में जेनेसिस द बिगिनिंग की सीरीज में शामिल हैं। हमारे इस गॉडकास्ट को अगर आपको आशीष मिल रही है, किसी के साथ शेयर कीजिए, जरूर से बांटिएगा। अगर छुट्टी का आपको शौक है तो आप हमारे साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत और पाक जमीन पर चल सकते हैं। जी, ग्लोरी टू गॉड का ट्रिप हर साल दिसंबर के महीने में इजराइल जाता है। इफ यू वांट, यू कैन कम विथ अस टू दिस अमेजिंग होली डेस्टिनेशन। अच्छा, बात करते हैं बागे अदन की। ज्योग्राफिकली लोग ये मानते हैं कि बागे अदन की लोकेशन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में होनी चाहिए थी। बहुत सी खोजबीन करी गई है, बहुत सा प्रयास किया गया है टू डिस्कवर वेयर द लैंड ऑफ ईडन वुड बी और वेयर द गार्डन दैट गॉड प्लांटेड वुड बी। जो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, जहां से निकलने का मन ना करे, वो बागे अदन कहां होगा? वहां की जो 4 नदियां थीं, 2 नदियां गीहोन और पिशोन तो मिलती नहीं, लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेटिस के रास्ते से लोगों ने प्रयास किया कि सर्च करें ये ज्योग्राफिकली कहां पर लोकेटेड होगी। तो मालूम चलता है समवेयर इन मिडिल ईस्ट, एंड क्लोजेस्ट टू इट इज सेड टू बी द नेशन ऑफ ओमान। डेफिनेटली ये जगह एक ओएसिस होगी। चौतरफा रेगिस्तान, सूखा, बंजर, और सब तरफ जहां पर रेत ही रेत है, उसके बीच में कोई एक फर्टाइल लैंड जिसे खुदा ने इतनी बरकत दी कि सबसे खूबसूरत, सबसे उपजाऊ और हरा भरा वो देश अदन का। बट मोर ओवर द ज्योग्राफिकल लोकेशन, वी विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल लोकेशन ऑफ गार्डन ऑफ ईडन। बागे अदन वो स्थान जहां पर सब कुछ परफेक्ट था। लोकेशन परफेक्ट, रहना सहना परफेक्ट, परमेश्वर के साथ रिश्ता परफेक्ट, घर में पति पत्नी का रिश्ता परफेक्ट, ना पसीना बहता ना आंसू बहते, खुदा ने उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया था। वाह, व्हाट अ प्लेस टू बी इन। ऐसी जगह खुदा ने हमारे लिए तैयार करी थी ताकि वहां रोना और दांतों का पीसना ना हो, इंसान कामिल शादमानी में रह सके। अदन का मतलब होता है डिलाइट, प्रसन्नता का स्थान। वो चाहता था कि हम प्रसन्नता में रहें। आपको याद है दाऊद ने क्या लिखा है भजन 16 में? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यही तो बागे अदन है।
बाग एदन में हमें और क्या चाहिए? प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी हो, खुशी बनी रहे, शादमानी बनी रहे, हमारा घर स्वर्ग। हम सुबह से उठकर रात तक मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वी ट्राई टू बाय थिंग्स, गैजेट्स टू मेक आवर लाइफ हैप्पी, बट इज दैट रियल ईडन? जी नहीं। ये चीजें, जो महंगा मोबाइल आपने लिया है ना, i16, i14, भाई साहब पुराना हो जाएगा, अगले साल इसका नया वेरिएंट आ जाएगा। जो आपने महंगी गाड़ी ली है ना, ये पुरानी हो जाएगी, 2 साल में इसी का अपग्रेडेड मॉडल आ जाएगा। चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, पर वो शादमानी जो खुदा देता है, वो आराम जो खुदा देता है, सदा के लिए होता है। और यही बाग एदन था। बाग एदन की खूबसूरती ये थी, यहां रोना नहीं था, यहां दांतों का पीसना नहीं था, यहां बीमारी नहीं थी, यहां दुष्टता नहीं थी, अमन था, चैन था, कामिल शादमानी थी। आदम था और हवा थी और उनके साथ खुदा था। मेरी दुआ यह है, उत्पत्ति की किताब का ये बाग एदन हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया में फिर से बन सके। बाग एदन में ढेर सारे पेड़ लगे थे और उन पेड़ों के बीच में आसमान के खुदा ने 2 खास वृक्ष लगाए थे। पहला वृक्ष जीवन का वृक्ष और दूसरा वृक्ष भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने मना नहीं किया था कि तुम जीवन के वृक्ष से ना खाना, पर यह कहा था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ना खाना। इट वॉज प्रोहिबिटेड। गलती हो गई आदम से और हवा से, उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी और सांप के बहकावे में आकर के बाग एदन के उस प्रोहिबिटेड फल को, जो परमेश्वर ने मना किया था, खा लिया। एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। आ गया इस संसार में उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण आंसू, दुख, दर्द, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा। एंड द प्लान दैट गॉड वांटेड फॉर अस वाज शैटर्ड, टूट गया, बिखर गया, बर्बाद हो गया। पर मैं धन्यवाद करता हूं, दूसरा आदम यीशु मसीह इसीलिए आया है कि एक बार फिर से बाग एदन को हमारी जिंदगियों में स्टैब्लिश कर सके। यू आर इन पेन, यू आर इन टीयर्स, यू आर इन सोरो, और इफ यू आर सफरिंग, आई हैव अ गुड न्यूज। यीशु मसीह, द सेकंड एडम, इज देयर टू स्टैब्लिश the Eden in your life, to bring us back into the closeness of God. बाग एदन की सबसे अच्छी बात यह थी कि शाम के ठंडे पहर परमेश्वर आदम और हवा से मुलाकात करने आता था। अब तो बरसों बरस हो गए, तुम्हारी उस जिंदा खुदा से मुलाकात ही नहीं हुई। चर्च जाने के बाद भी लगता है पता नहीं खुदा कहाँ है, हमारी सुनता भी है कि नहीं सुनता है, हमें देख रहा है कि नहीं, हम तो अकेले जिंदगी जी रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं द गार्डन ऑफ ईडन इज गोइंग टू बी रीस्टैब्लिश्ड इन योर लाइफ अगर तुम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दो। उसने कहा मैं एक नया काम करूंगा। यशाया उसका 43वां अध्याय एक गवाही है। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट गॉड इज गोइंग टू डू अ न्यू वर्क इन आवर लाइव्स। और फिर कहेगा क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो एक नया काम, अद्भुत काम आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वो कहता है जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यही तो है गार्डन ऑफ ईडन। निर्जल देश में तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा नदियां बहाने को तैयार है। जंगल में तुम्हारे लिए वो राह बनाने को तैयार है। वो तुम्हें बाग एदन में बुला रहा है। वो चाहता है हमसे मुलाकात करना। He wants to have fellowship with mankind. ऐ आदम, तू कहां खो गया है? इस संसार की आधुनिकता में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में कितना खो गया है। देख, उसके कदमों की आहट तुझे बुला रही है। वो तेरे समीप आना चाहता है, तुझसे मिलना चाहता है, वो रिश्ता फिर से स्टैब्लिश करना चाहता है that we lost in the Garden of Eden.
यशाया उसके 51वें अध्याय के 3 पद में खुदा ने वायदा किया है कि वो सिय्योन के खंडरों को शांति देगा, वो सिय्योन को फिर से बहाल करेगा, और फिर कहने लगा उसके जंगलों को अदन की तरह और उसके देश को यहोवा की वाटिका बनाएगा। ही इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। पर जरूरी है कि हम सिय्योन में, खुदा की हुजूरी में, खुदा की समीपता में, निकटता में आ सके। ऑन हिज होली माउंटेन गॉड विल ब्लेस योर लाइफ। बागे अदन जैसी बरकत, बागे अदन जैसी समीपता, बागे अदन जैसा एहसास अपने खुदा के साथ वो तुम्हें देना चाहता है। अपनी मोहब्बत में तुम्हें घेरना चाहता है, अपनी बड़ी दया से तुम्हें समेटना चाहता है। इस तपती धूप में तुम्हारे लिए छाया और इस मुसीबत में तुम्हारे लिए वो आड़ बनना चाहता है। आदम क्यों मारा मारा फिर रहा है? हवा क्यों बेचैन है? तेरा खुदा पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान तुझे छुपाना चाहता है, तुझे घेरना चाहता है, तुझे अपनी मोहब्बत से लपेटना चाहता है। पीड़ा में पड़े, दर्द में पड़े, परिश्रम में पड़े लोगों, उसने कहा है सब परिश्रम करने वालों। यह श्राप था इंसान के ऊपर। जब उसे बागेदन से निकाला गया तो उसने कहा तू अब परिश्रम करेगा और अपने पसीने की कमाई खाएगा। भूमि ऊंट कटारे उगाएगी। इससे पहले फल थे, इससे पहले पौधे थे, इससे पहले बरकत थी। बट बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ ईडन केम द थिसल्स, द थॉर्न्स। बट गॉड वांट्स टू रिमूव ऑल द थॉर्न्स। तुम्हारे जीवन के हर कांटे और हर जारी को हटा करके वो फिर से तुम्हें आनंद से भरना चाहता है। उसकी हुजूरी में कामिल शादमानी है और वो चाहता है तुम्हें आनंद से भरना। आज कहो खुदावन, हम थक गए हैं अपने अहंकार में रहते रहते, हम थक गए हैं प्रभु इस संसार के दिखावे में रहते रहते। ज्ञानी बताते हैं सोशल मीडिया पर 92.7% फेक है। 4 दिन के लिए घूमने गए, लौट कर आए, फिर वही कलहा। ये खाना खा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, उसके बाद फिर वही भूख। आज बड़ी मोहब्बत है पति के साथ, पत्नी के साथ, चुम्मा, प्यार, घूमना हो रहा है और फिर वही झगड़ा। मेरी दुआ यह है तुम्हारा घर 4 दिन की खुशी नहीं पर तुम्हारी जिंदगी बागे अदन की बरकत हासिल कर सके। वेयर देयर इज इटर्नल पीस, लव एंड होप दैट कम्स फ्रॉम गॉड एंड गॉड अलोन। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, हमारे प्रेयर सेंटर की टीम तैयार है, उनका नंबर स्क्रीन पर है। आप जरूर से उनसे बातचीत कीजिए। टॉक टू देम, दे विल प्रे विथ यू एंड फॉर यू। अगर आपको आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है, तो मैं जरूर से चाहूंगा प्लीज लीव अ कमेंट जिस बात ने आपको आशीष दी। अगर आपके पास कोई गवाही है तो आप जरूर से हमारे साथ बांट सकते हैं। प्लीज टेक्स्ट अस, प्लीज मैसेज अस। और हम विश्वास करते हैं खुदावन तुम्हारी जिंदगी को बागे अदन की खुशियों से भरना चाहता है। ग्लोरी टू गॉड की ये दुआ है और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की ये प्रार्थना है। तुम्हारा बंजर जीवन, तुम्हारा मरुस्थल, तुम्हारा खंडर अदन की वाटिका की तरह खूबसूरत हो सके। हम कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड और नई आशा के साथ। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ साथ बना रहे और तुम्हारा घर बागे अदन कहलाए।